एन 249 में पोलिंग के जो नताइज हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। अब तक तकरीबन 59 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके हैं। काउंटिंग जारी है। टर्नआउट काफ़ी कम नज़र आया है और अभी तक के जो नताइज हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे आगे। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है ये। 2778 वोट अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं जिनके नताइज आए हैं जिन हल्का पोलिंग स्टेशंस के 59 पोलिंग स्टेशंस के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2774 वोट बताए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त छठे नंबर पर आ रही है। कभी वो 5वें में चली जाती है, कभी वो छठे पे चली जाती है। जब से नताइज सामने आना शुरू हुए हैं पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5वें और छठे नंबर पर ही जा रही है, जबकि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लोज हैं काफ़ी। PMLN पहले नंबर पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। अब देखना यह है कि जब मुकम्मल नताइज आएंगे उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। 276 पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं टोटल। जब काउंट होंगे उसके बाद सूरत हाल पता लगेगी कौन आज का इलेक्शन विन कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ये सीट फैसल वाडा साहब के पास थी जो इस वक्त सेनेटर हैं। उन्होंने ये सीट छोड़ी थी। ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई तारीख पाकिस्तान में रकम कर रही है, क्योंकि 1947 से 2021 तक जितनी दफ़ा भी ज़मनी इंतखाबात हुए तो यूजुअली यही होता रहा है कि मेजॉरिटी सीटों पर हुकूमत वक्त के कैंडिडेट्स कामयाब हुआ करते थे। मेजॉरिटी 100% नहीं, मेजॉरिटी ये होता था। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। वो हल्के जहाँ जो PTI का गढ़ समझे जाते थे, जैसा कि नौशहरा का हल्का था, वहाँ उन जैसे हल्कों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना रहा है। तो ज़मनी इंतखाबात में लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को मुस्तरद किया। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरा 249 के जो आज के नताइज हैं उस पर बात करेंगे। मैं जरा अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलो। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा नदीम कायरा साहब ने। नदीम असर कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आफ्ताब जहांगीर साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची के MNA हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैं मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले ज़रा बताता चलूँ कि 218 का जो नतीजा था उस वक्त टोटल टर्नआउट 39.58% था। आज टर्नआउट इससे भी कम देखने में आया है, क्योंकि कोरोना भी है, रमज़ान का महीना भी, और आज गर्मी भी काफ़ी रही, हार्श वेदर रहा कराची के अंदर। फैसल वाडा ने उस वक्त 2008 में 35,349 वोट लिए थे और कामयाब हुए थे। उनके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे PMLN के सदर, उन्होंने उस वक्त 34,626 वोट लिए थे। सिर्फ 723 वोट का डिफरेंस था। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब गरीब सी है। तहरीक इंसाफ बहुत पीछे है। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को पिछली दफ़ा हासिल करदा वोटों से भी कम वोट मिले। कुछ जरा ये भी करें कि हो सकता है कि पिछली दफ़ा सिक्योर किए गए वोटों के 60% वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल नहीं कर पाएगी। 2013 में ये सीट MQM के पास थी, मोहम्मद सलमान बलोच साहब थे यहाँ से। 2008 में अब्दुल कादिर पटेल साहब के पास ये सीट थी। 2002 में आमिर लियाकत MQM से जीते थे और 1997 में इजाज शफीक साहब PMLN एक दफ़ा पहले भी इस सीट से कामयाब हो चुकी है। अच्छा, एक खास बात यह कराची की, क्योंकि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मैंडेट मिला था। तकरीबन 14 MNAs और 24 MPAs थे। PMLN के पास कोई सीट नहीं थी, और अगर PMLN जीत जाती है तो ये PMLN के लिए सिंध के अंदर और कराची की जो सियासत है उसके अंदर एक बड़ा मार्का होगा PMLN के लिए भी। कारा साहब, आपकी जानिब आ रहा हूँ सर। ये बड़ा नतीजा बड़ा इंपॉर्टेंट है। गो टर्नआउट बड़ा कम है, लोग बाहर नहीं निकल सके कोरोना, रमज़ान और गर्मी की वजह से। लेकिन नतीजा इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI की सियासत और थोड़ी सी डिफाइंड हो रही होगी सिंध के अंदर, ख़ास तौर पर कराची के अंदर। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस सीट से 7,000 के करीब वोट लेती है। जो गुज़श्ता इलेक्शन था हमारे कैंडिडेट मैं बता दूं 7,236 वोट थे। कादिर खान मंदोखेल साहब जी, अभी वही कैंडिडेट हैं हमारे जी। देखना यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली जो है वो मुकाबला कर रही है। और जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग नून नहीं, मुस्लिम लीग नून अकेली नहीं लड़ रही। ये PDM के कैंडिडेट हैं। उसमें से ये अलग बात है कि शोकाज नोटिस के बाद हमने पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट अकेला साइडलाइन ना करे ना नून लीग को मेरे भाई। वहां पे वोट बैंक नून लीग मैं उससे MQM पीपल्स पार्टी का रहा ना सर। देखिए
देखें या पीटीआई का था? उस हलके में हमेशा मुस्लिम लीग नून, क्योंकि हज़ारा के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी वहाँ पर हैं और दूसरा केपीके के भी कुछ लोग वहाँ पर हैं, तो काफ़ी आबादी है जो पंजाब से और हज़ारा से वहाँ पर है, और उसमें हमेशा मुस्लिम लीग नून को एज रहा है, इससे कोई इनकारी नहीं हूँ मैं। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त उनके साथ एएनपी भी साथ खड़ी है और जो पीडीएम की दूसरी जो 9 जमातें हैं वो भी उनके साथ खड़ी हैं और उनको पूरी सपोर्ट है उनकी। लेकिन पीपल्स पार्टी अकेले मुकाबला कर रही है कराची में। देखें, कराची में हमेशा पीपल्स पार्टी लियारी के अलावा या कुछ एक हल्के से पीपल्स पार्टी जीता करती थी, वरना तो पूरे के पूरे कराची में होल्ड था एमकेएम का। लेकिन इस दफा देखने वाली ये बात है कि अभी आप पीपल्स पार्टी और नून को ना डिस्कस करें। आपने किया है, मैं बता साहब, मैं तो सवाल ही पीटीआई और नून मैं पीटीआई की ये आपका और पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस का मसला है। मैंने एक मुआवजा किया। पीटीआई की आज जो हालत देखी जा रही है ये काबिल रहम है उनके लिए, मैं समझता हूं। देखें ना, जहां जहां इलेक्शन हुए हैं, कभी कहते हैं जी नौशहरा में अगर आ रही है तो उनका मौकफ था कि जी हम घर में लड़ पड़े हैं, डस्का में भी हरी है, इसी तरह सिंध में तो हमेशा ही पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, कोई ऐसी सीट नहीं है जहां से ना, और एक इनकी सवात की सीट थी जो चीफ मिनिस्टर है वहां से भी ये हार गए थे। ये पाकिस्तान में ये चीज साबित हो चुकी है, जो हमारा बयानिया रहा है, जो हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, इसकी टीम सिलेक्टेड है, इसलिए ये जो है इनको रोज बरोज शिकस्तें हो रही हैं। सर, ये क्या हो रहा है? नताइज जो अब तक आ रहे हैं, और अगर इसी रेशो से चलते रहे तो तहरीक-ए-इंसाफ तो टॉप 3 में भी नहीं रहेगी सर। तो क्या लोगों ने इमरान खान साहब को, तहरीक-ए-इंसाफ के बयानियों को मुस्तरद कर दिया और खाइफ हो गए लोग, आपसे नाराज हो गए आपसे, तभी आपको वोट नहीं पड़ रहे आज के दिन में सर, या पड़े? और कारा साहब को और चीमा साहब को मेरा सलाम। देखिए, बात यह है कि यकीनन हमारे लिए लम्हा फिक्र है, खास तौर पर कराची का इलेक्शन जो है, क्योंकि इसे हम बड़ी पुरुमीद थे, इसलिए कि हमने वहाँ से एक नौजवान, मुकामी नौजवान को खड़ा किया था, और उसके मुकाबले में मंदुखेल साहब थे जो कि पीपल्स पार्टी के साहब से पहले भी वहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान स्टूडियो में। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। जी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के रह चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है मुफ्ता इस्माइल साहब तो आपको पता ही है कि एक बड़ा नाम की हैं, और उसके मुकाबले में हमने जो, और फिर मुस्तफ़ा कमाल जो कि एक पार्टी के लीडर हैं, सरबराह हैं, उसके मुकाबले में हमने एक नौजवान को खड़ा किया। लेकिन यकीनन इसके अंदर, अगर मैं आपको देखें हैदर भाई, आपको आइडिया है कि मैं कभी भी कोई लगी लिपटी या कोई ऐसी बात नहीं करता कि जो बात सच होगी वही करता हूँ जी। देखिए, बात यह है कि इसके अंदर भी हमारे यहाँ शुरू में एक सेकंड, आफ्ताब जहांगीर साहब, ऐसा स्टूडियो में आवाज दे दो यार, कारा साहब को आवाज नहीं जा रही। जी आफ्ताब साहब, कंटिन्यू प्लीज। आफ्ताब साहब, कंटिन्यू प्लीज। जी। अच्छा, देखिए, असल में शुरू में ऐसा हुआ था कि जब हमने एक टिकट की बारी आई थी तो कुछ हमारे मुकामी दोस्त जो हैं उन्होंने भी अप्लाई किया, काफी सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया था इस टिकट के लिए, इस सीट के लिए, जिसके अंदर वहाँ पे एक सिटिंग एमपीए भी हैं, उन्होंने भी किया था, और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये एक इख्तलाफी मतलब वो हुआ था, और उसके बावजूद ये फैसला हुआ कि जी इस नौजवान को दिया जाए। इस नौजवान ने बड़ी मेहनत की, और यकीनन मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई कमजोरी वो जो हमें भी सोचने की है, अब समझने के लिए जरूरी हो गया है। आफ्ताब साहब, कब सोचेंगे सर? मुसलसल अगर आप ज़मीनी इंतखाबात हार रहे हैं तो ये तो पीटीआई को, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था, क्यों लोग आपको जो 2018 में जिन्होंने वोट दिया था वो 2021, 19 में, 20 में ज़मीनी इंतखाबात में आपको वोट क्यों नहीं दे रहे वो लोग? अच्छा, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हैदर भाई, थोड़ी सी मेरी बात सुन लेंगे तो शायद मैं अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह से बयान कर सकूंगा जी। कि दरअसल बात ये कि हमने तरक्याती काम किए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जाके किसी से पूछेंगे कि जी तरक्याती काम हुए कि नहीं हुए, वो कह रहे हैं कि हो रहे हैं। अच्छा, जितने हमारे वसाइल थे उसके मुताबिक हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो हम नहीं कर